बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक, बादाम की सरदाई बनाएंगे और जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाना सीखेंगे, जो कि आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। चलिए देख लेते हैं कि हमें इंग्रेडिएंट्स कौन से चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 100 ग्राम बादाम, जिनको मैंने रात को भिगोकर रख दिया था और अब छील लिया है। 100 ग्राम मैंने ली है खसखस। खसखस लेंगे हम 100 ग्राम, जिसको भिगोकर रखा था रात को, ओवरनाइट हमने इसको भिगोकर रखा है और अब हमने इसको धो लिया है बहुत अच्छे तरीके से। 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं यहाँ पर सौंफ। हाफ़ टी स्पून हम लेंगे अजवाइन। 6 से 7 हम लेंगे हरी इलायची और 18 से 20 दाने हम लेंगे काली मिर्च के। खसखस को हम बहुत अच्छे तरीके से धोएंगे क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है जो नीचे बैठ जाती है, तो इसलिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से धो लेंगे और सारी मिट्टी निकाल लेंगे। तो अब इस ब्लेंडर में हम ये सारी चीज़ें डालेंगे, जिसमें बादाम है, खसखस है, हरी इलायची है और इसके अलावा काली मिर्च है, सौंफ है और अजवाइन है। ये सारी चीज़ें हम ब्लेंडर में डालेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी। जो ग्लास मैंने यूज़ किया है ये 250 ml का ग्लास है। तो 1 गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको ब्लेंड करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको ब्लेंड करेंगे, लेकिन वक्फे से ब्लेंड करेंगे। बीच में हम मशीन बंद करेंगे, मतलब रेस्ट देंगे मशीन को और फिर ब्लेंड करेंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इंटरवल्स के साथ इसको ब्लेंड करना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जो खसखस है वो थोड़ी सी फूल जाए और वो नरम पड़ जाए। तो खसखस का दाना जो है वो इसमें अच्छे तरीके से ब्लेंड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 5 से 7 मिनट ब्लेंड करने के बाद खसखस का जो दाना है वो काफ़ी हद तक इसमें ब्लेंड हो चुका है। तो इसको अभी मैं मज़ीद और ब्लेंड करूँगी थोड़ी देर के लिए। वैसे तो ये सरदाई जो है ये दोरे में बनाई जाती है, मिट्टी के बर्तन में इसको हाथ से ही घोट कर बनाया जाता है, लेकिन अगर आप उस तरह से नहीं बना सकते तो आसान तरीका यही है कि आप ब्लेंडर में बना लें। तो ब्लेंडर में बनाने के लिए आपको इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई है। इसमें मैंने 1 गिलास पानी का और ऐड किया है। अब 1 गिलास पानी और शामिल करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ ब्लेंड करूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा देगचा लिया है और इसके ऊपर मैंने ये मलमल का कपड़ा जो है ये ले लिया है, जिसको मैंने गीला कर लिया है अच्छे तरीके से और इसके ऊपर बिछा लिया है। तो इस कपड़े में इसको हम इस पूरे मटेरियल को जो हमने ब्लेंड किया है इसको हम स्टेन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हमने इसको मलमल के कपड़े में ही स्टेन करना है। आप इसको स्टेनर से या छाननी से स्टेन नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो पल्प है वो फिर इसके साथ शामिल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको मलमल के कपड़े में ही स्टेन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने स्टेन किया है, ये बाकी का जो पल्प है इसको मैं दोबारा से ब्लेंडर में डालूँगी और ब्लेंडर में डालने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। तो अभी सिर्फ 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा से ब्लेंड करेंगे। तो अब इस स्टेज पर जब आप इसको ब्लेंड करेंगे तो ये जो हमारा पल्प है ये बहुत ज़्यादा फूलेगा और ये बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाए और डबल हो जाए इसको हम तब तक ब्लेंड करेंगे। तो ये मैंने ग्लास जो यूज़ किया है आप देख सकते हैं, तकरीबन 250 ml का ग्लास है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद ये तकरीबन 7 से 8 ग्लास जो सरदाई है वो इससे तैयार होगी। तो ये हम इसमें डालने के बाद इसको ब्लेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ब्लेंड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे ही ब्लेंड करेंगे और मशीन को दरमियान में रेस्ट देते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 से 5 मिनट ब्लेंड करने के बाद ये जो हमारा पल्प था ये काफ़ी फूल गया है। खसखस जो है वो काफ़ी फूल गई है और ये फ्लफ़ी हो गई है। तो अब इस स्टेज पर हम
अब इस स्टेज पर हम आधा ग्लास पानी का और शामिल करेंगे और इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे, लेकिन वक्फे वक्फे से ब्लेंड करेंगे। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड करते जाएंगे। और ब्लेंड आपने बहुत ज़्यादा करना है, सारा काम ब्लेंडिंग का है, क्योंकि जो हम इसमें खशखाश ऐड कर रहे हैं तो वो बहुत आराम से ब्लेंड होती है, उसका दाना बहुत आराम से नरम पड़ता है। तो जब तक वो पूरे तरीके से ब्लेंड नहीं होगी उसका टेस्ट जो है वो इसमें नहीं आएगा। तो अब आधा ग्लास पानी डालने के बाद इसको मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है और जो हमारी खशखाश है वो मज़ीद इसमें अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। अब मैं इसमें बाकी का आधा ग्लास पानी भी और ऐड करूँगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर ये ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको भी स्टेन कर लेंगे। ये हमारा सेकंड बैच है, सेकंड बैच भी हमारा तैयार हो चुका है। इसको स्टेन करने के बाद जो पल्प बचेगा उससे हम दोबारा यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो ये टोटल 4 बैचेस मैंने इस पूरे पल्प से निकाले हैं और हर बैच में 2 ग्लास पानी ऐड किया है, जो कि मैंने स्लोली और ग्रेजुअली ऐड किया है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है। तो यहाँ पर 4 बैचेस हम बना लेंगे इस पूरे पल्प से। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम मज़ीद 2 बार इसमें से और जो है इस पल्प में से और इसको ब्लेंड करके इसका जो रस है वो निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ा सा ये जो लिक्विड है ये बन गया है। अब मैंने यहाँ पर पूरा प्रोसीजर कर लिया है। 4 बैचेस में मैंने इसमें से इसको ब्लेंड करके ये निकाल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक बनी है सरदाई। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी ऐड करने के लिए मैंने ब्लेंडर में ही 250 ग्राम चीनी ली है और आधा ग्लास पानी डालकर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। तो इसको ब्लेंड करेंगे और ये पानी जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे चीनी जो है बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगी। अगर आप वैसे चीनी डालकर मिक्स करेंगे तो वो ब्लेंड इसमें मिक्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो इसलिए चीनी हम इस तरह से इसमें शामिल करेंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन ½ लीटर दूध ऐड करूँगी। दूध जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐड ना करें, लेकिन दूध डालने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 2 ग्लास, जो कि तकरीबन ½ लीटर के करीब दूध है, जो मैंने इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो सरदाई है वो रेडी है। अब हम इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे और इसको ठंडा करके सर्व करेंगे। तो आप इसको इफ्तारी के टाइम पे बना के सर्व कर सकते हैं। रोज़ा इफ्तार करते ही आपको ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें बादाम भी हैं, इसमें दूध भी है। तो आपकी जो एक एनर्जी लेवल डाउन हुआ होता है वो एकदम से इससे पूरा हो जाता है। तो ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है। रोज़ा इफ्तार करते वक्त बहुत मज़े की लगती है। आप इसको गर्मियों में वैसे भी बनाकर पी सकते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप बच्चों को भी बनाकर दे सकते हैं और बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसको आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें। आप फ़ीडबैक देने के लिए फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।